Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel, and in this video we will learn Planck's quantum theory in the point of view class 11th and class 12th का टॉपिक है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम था जिनका मैक्स प्लैंक नाम था उन साइंटिस्ट का जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी. क्वांटम थ्योरी मतलब प्लैंक्स मतलब तो हमने समझ लिया. क्वांटम मतलब क्या होता है, थ्योरी मतलब तो ये समझ में आ गया कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हो गई उसको हमने थ्योरी कह दिया. लेकिन क्वांटम मतलब क्या होता है? क्वांटम मतलब होता है पार्टिकल नेचर. ठीक है, वो उन्होंने वो थ्योरी दी थी पार्टिकल नेचर रखने वाले बताऊंगे फिर पार्टिकल नेचर रखने की थ्योरी दी थी उन्होंने. आप अभी इतना ही समझिए. हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली. देखिए सॉरी, इट इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटा. मैं आपको आसान शब्दों में अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँ, सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो. ये क्या है? ये सन है. ठीक है, आप सन के पास में खड़े हो. ये सन है. सन से जो इधर साइड रेज आ रही है आपकी तरफ, जो सन यहाँ पे आप खड़े हो है ना, जो रेज आ रही है आपकी तरफ सन से, वो वेव्स के फॉर्म में नहीं है. जनरल थ्योरी ये थी, जनरली ये कहा जाता था कि जो वहाँ से रेज आ रही हैं वो वेव्स के फॉर्म में है ना. लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो रेज आ रही है ना वो वेव्स के फॉर्म में नहीं है बल्कि वो पार्टिकल नेचर रखती है. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम. ठीक है, पार्टिकल नेचर को हम क्वांटम बोलते हैं. और उन जो वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं. और जो बहुत सारे होते हैं ये, तो हम उनको क्वांटम बोलते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. सॉरी आगे देखते हैं. बी नंबर में क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बी नंबर, the amount of energy associated with quantum radiation is directly proportional to the frequency of radiation. देखिए क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको हमें याद रखना है. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे ऑब्जेक्टिव में आएगा, हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी. फिर और E इज इक्वल टू, यानी एनर्जी किसके इक्वल होती है? उन्होंने ये भी कहा H और V के इक्वल. अभी इसको समझा देती हूँ, टाइम नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा. देखिए E एनर्जी हो गई, H क्या है? उसका प्लैंक्स कांस्टेंट है. H और H की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो. 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स दी हुई है H की वैल्यू. और V क्या होता है? V यहाँ पे ये एच म्यू हम पढ़ेंगे, इसको हम एच वी नहीं पढ़ेंगे, एच म्यू पढ़ते हैं. इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए. एच म्यू लिखा हुआ है ये. ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा, जिसमें सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है. और सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸, उसके बाद मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये होती है यहाँ पे सी की वैल्यू. इतना समझ में आ गया? मैंने सबको समझाया, अभी तक मैंने कुछ भी मिस नहीं किया. अगर कुछ मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं. आगे देखते हैं हम. आ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटरगन मल्टीपल ऑफ अ क्वांटम फोटोन. देखो अगर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ वही भी बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है. अगर क्या होता है, अगर n क्या होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेम फॉर्म के होते हैं. सपोज कीजिए 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, है ना. 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. तो ये थी मेरी वीडियो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर. मैंने कुछ ही मिनट्स में आपको ये समझाया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड.